हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद नेहा में। तो फ्रेंड्स, आप संस्कृत का जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे DSSB, BPSC या UKLT, सभी में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित वाक्यों में शिशु शब्द में शुद्ध विभक्ति किस वाक्य में है। शिशु शब्द में शिशु क्रीडनकम रोचते, शिशुम क्रीडनकम रोचते, शिशुवे क्रीडनकम रोचते, शिशो क्रीडनकम रोचते। तो यहाँ पर है रुच धातु, और रुच धातु में के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच्यर्थानम प्रियमाणे। तो इसमें कौन सा होगा चतुर्थी विभक्ति। शिशु का चतुर्थी विभक्ति है शिशुवे, इसमें करेक्ट होगा शिशुवे। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र, माहेश्वर सूत्रों में हमें चौथा सूत्र बताना है। माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र होता है अ ई उ ड़, दूसरा है री री क, तीसरा है ए ओ ग, और चौथा है आई औ और च। तो यहाँ पर पूछा है माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र, चौथा सूत्र हुआ आई औ च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है। तो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित। और पाणिनि, पाणिनि ने कौन सी रचना लिखी है। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी। और पतंजलि जो है हमारे, ये है महाभाष्यकार, इन्होंने लिखे हैं महाभाष्य। भट्टोजी दीक्षित की हो गई सिद्धांत कौमुदी, और वरदराजाचार्य ये भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हैं, और इन्होंने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। मतलब स्वरों का व्यवधान ना हो, एक के बाद दूसरा स्वर आ जाए, तो उसे कहते हैं पद्म, संधि, संहिता, संयोग, उसे बोलते हैं संयोग संज्ञा। इसका सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोगे, हलो अनंतरा संयोगे। इसमें दो जब व्यंजन आते हैं तो दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता। जैसे अगर हम देखें तो मधवरी, ये एक शब्द है, यहाँ पे ध और व, इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हुई, संयोग संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि संधि विधायक सूत्र। वृद्धि संधि विधायक सूत्र बताना है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितु इच्छा में संधि होने पर क्या शब्द बनेगा। पितु इच्छा में संधि होने पर क्या शब्द बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है विसर्ग से पहले उ और विसर्ग के बाद ई, तो यहाँ पर विसर्ग का बन जाएगा र, और ये बन जाएगा पितु इच्छा। हरि शेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा। हरि शेते, तो यहाँ पर विसर्ग का बनेगा जो शुरू से स, और स का श, तो ये स्तोष्टु नाष्टु संधि के रूप में यहाँ पर हरिशेते रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किस स्थिति में ष्टुनाष्टु सूत्र प्रयुक्त हुआ? यहाँ पर ष्टुनाष्टु सूत्र के बारे में हमें बताना है। ष्टुनाष्टु सूत्र क्या होता है? जब सकार के बाद शकार, सकार के बाद शकार आए, या त वर्ग के बाद ट वर्ग आए, तो सकार का तो शकार हो जाता है और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। ये होता है ष्टुनाष्टु सूत्र। और यहाँ पर इसमें नहीं है कुछ भी, न सकार है न शकार। रामस चिनोती इसमें भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर त वर्ग, तत् में त वर्ग हो गया और ये ट वर्ग हो गया, तो ये ष्टुनाष्टु सूत्र में प्रयुक्त होगा। इसका बनेगा तटीका। तटीका, त वर्ग का ये जो त है इसका ट बन जाएगा। संषष्ठ है। संषष्ठ है, इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त हुआ है? तो इस उदाहरण में तोशी सूत्र का नियम प्रयुक्त हुआ है। यदि यदि तय वर्ग, यहाँ पर न है जो आता है त वर्ग के अंतर्गत, यदि तय वर्ग के किसी अक्षर के बाद, त वर्ग में न आया, किसी अक्षर के बाद श हो तो उसका मूर्धन्य नहीं होता, तो इसीलिए ये तोशी सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा। एतद के मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? यहाँ पर है ये एतद मुरारी, यहाँ पर है ये एतद मुरारी। एतद मुरारी में किस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? एतद मुरारी, तो ये जब भी यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए, तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतद, ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आया है, इसके बाद आया है मुरारी, तो ये जो यर प्रत्याहार का वर्ण है इसका इसी का ही अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एतन मुरारी। एतन मुरारी। और ये किस सूत्र से होगा? ये होगा यरो अनुनासिके अनुनासिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क अत्र का क्या बनेगा? पहले तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र हुआ है। इसमें अतोरो प्लुताद प्लुते, अतोरो प्लुताद प्लुते, अतोरो प्लुताद प्लुते सूत्र कहता है जब भी विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद भी अ आए, तो पूर्व पहले वाले विसर्ग से पहले वाले अ का ओ हो जाता है और बाद वाले का पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाले का हम ओ कर देंगे और ये जो बाद वाला ए है इसका हम पूर्व रूप बना के पौत्र ऐसे रूप बनेगा, तो इसका होगा सही सेकंड। मनीषा में संधि है, मनीषा में संधि है पर रूप, और ये इसका विच्छेद होगा मनस धन ईशा, मनस धन ईशा, तो स की टी संज्ञा होकर ये शब्द बन जाएगा मनीषा। सखी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। सखी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा सखायाम, सखायम, ये होगा फ्रेंड्स सखायम। ये यहाँ पर आ नहीं आएगा। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? केवल पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, तो ये देखो सखा, हरि, दारा, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है, जबकि यहाँ पर महिमा स्त्रीलिंग हो गया, सीता स्त्रीलिंग हो गया, तो इन्होंने केवल पुल्लिंग शब्द पूछे हैं, तो सखा, हरि, दारा, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है।
माता रूप का मूल शब्द, माता रूप का मूल शब्द, माता जो शब्द होता है वो होता है माँ स्त्री, और ये होता है रिकारांत, रिकारांत। तो इसका मूल शब्द है रिकारांत। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। तो इदम, इदम स्त्रीलिंग, इदम स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं हमारे इयम, इमे, इयम, इमे, इमा। और यह पूछा है षष्ठी विभक्ति। इसी तरह चलेंगे इयम, इमे, इमा, इमाम, इमे, इमा, अन्या, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्य, अस्या, आभ्याम, आभ्य, अस्या, अन्यु, आसाम। तो यहाँ पर आएगा आसाम, अस्या, अन्यु, आसाम। निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का कौन सा रूप है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो जो ये भानो, भानो है, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और ज्ञाने, ज्ञाने पंचमी विभक्ति का एक वचन। ददने, ददने होगा हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। और जबकि हरे पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? अब जो जल है उसके रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो उसके रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। अब देखते हैं हम कैसे चलते हैं केवल बहुवचन में। ये होते हैं आपे, अपे, अद्भि, अध्यय, अध्यय पंचमी में, षष्ठी में अपाम, और सप्तमी में अपसु। तो आप जो जल शब्द है उसके रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असौ, अमु, अमी, ये किस प्रातिपदिक के रूप है? असौ, अमु, अमी, ये रूप है इदम शब्द के पुल्लिंग में नहीं, अदस शब्द के पुल्लिंग में। ये है अदस शब्द के पुल्लिंग में, असौ, अमु, अमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? चतुर्थी विभक्ति के रूप में बताने हैं। कै, का, नहीं, तम, ताम, तस्याम, तस्य, ये है तस्यै ताभ्य। चतुर्थी विभक्ति में है तस्यै ताभ्य, होता है इसका तस्यै ताभ्याम ताभ्य, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा है? स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप, तो जो ये नद्य है ये तृतीय विभक्ति का रूप नहीं है, ये है प्रथमा बहुवचन का। और धेनो, धेनो होता है हमारा पंचमी एक वचन में, पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में। और रम्या, रम्या आता है तृतीया एक वचन में। और स्त्रीय, स्त्रीय है हमारा तृतीय विभक्ति का रूप, स्त्रीय। सर्वनाम शब्द तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा। तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये बनेगा ते, जो होते हैं से, तो, ते, तो बहुवचन में होगा ते। युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। युष्मत सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप, तो ये होगा युष्मत। और इसका कैसे चलता है? त्वत् युवाभ्याम युष्मत। भू धातु का भवत रूप, भू धातु का भवत रूप होगा भवत।
लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, इसका होगा कैसे? भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतु भवताम भवन्तु, भव, भवतम, भवत। तो ये भवत आएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुर धातु का चोर्यतम रूप। चुर धातु का चोर्यतम रूप बनेगा लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में। और ये कैसे चलेंगे? चोर्यतु, चोर्यताम, चोर्यन्तु, चोर्यत, चोर्यतम, चोर्यत। लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो लब धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में होगा लबते, लबते लबेते लबंते, लब से लबेते लबद्वे, लबे लभावे लभाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में है? विधिलिंग के बताने हैं हमें। तो विधिलिंग के है विधिलिंग, विधिलिंग हमारा भवेत और लभेत। हन मारना धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा ये अहन रूप बनेगा, म नहीं, अहन, अहन रूप बनेगा। इसके रूप ऐसे चलेंगे, एहन, एहताम, एहनन, एहन, एहतम, एहत, एहनम, एहन, एहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दू धातु परस्मय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमें बताना है, तो वो है दोगदी। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लिट लकार का प्रयोग। और जो लट लकार है ये वर्तमान के लिए, लोट लकार का प्रयोग किया जाता है आज्ञा की, आज्ञार्थक में। और लंग लकार का होता है भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल। लोट लकार अनद्यतन भूतकाल। नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेपद पद के रूप किस वर्ग में है? आत्मनेपद पद की धातु है हमारी लब धातु, तो ये है लब है, लभा है। दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? दा धातु के मध्यम पुरुष के हुए दद्या, दद्याताम, दद्यात। और ये है विधिलिंग लकार में। पीतम अम्रम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो इसमें समास है कर्मधारय समास। यहाँ बहुव्रीहि समास भी है, पर जब अगर कर्मधारय समास भी हो तो हम कर्मधारय समास को पहले लिखेंगे। अगर यहाँ कर्मधारय समास नहीं होता तो इसमें होता फिर बहुव्रीहि। कर्मधारय समास किसका भेद है? तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है। पौरुषालय, पौरुषालय का विग्रह है, पौरुषालय का विग्रह है पूर्वस्याम शालायाम भव। माताचे पिताचे के निम्नलिखित तीन समस्त रूपों में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध हमें बताना है, तो पितरो, पितरो शुद्ध है, मात पितरो ये अशुद्ध है, और माता पितरो ये सही है। तो इसमें आएगा हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी, पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में समास है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। पंचानाम वटानाम समाहार। इंद्रश अग्निश का समस्त रूप होगा, इंद्रश अग्निश का समस्त रूप होगा इंद्राग्नि। और ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित वर्गों में किस समास का उदाहरण अशुद्ध है? अशुद्ध उदाहरण हमें बताना है।
अव्यय भाव, अव्यय भाव के यथाक्रमम उपगंगम ये सही है। द्विगु पंचगंगम द्वियमुनम, तो द्विगु में पंचगंगम और द्वियमुनम नहीं होता, ये होते हैं अव्यय भाव में। कभी भी नदी नदी के साथ संख्या आए तो वो समास होता है अव्यय भाव समास। तत्पुरुष पीतांबर हरिचंद्र ये सही है। द्वंद्व रामकृष्ण और पितरों ये भी सही है। तो यहाँ पूछा है अशुद्ध, अशुद्ध होगा हमारा ख। किम सखा में कौन सा समास है? किम सखा, किम सखा में समास है कर्मधारय। जब भी किम सखा, किम जो है खराब के अर्थ में आए तो वो कर्मधारय समास होता है। अष्टाम विंशति शब्द का क्या अर्थ है? अष्टाम विंशति तो ये 28, विंशति होता है 20 और अष्ट 8, तो ये हुआ 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 संख्या का वाचक संस्कृत शब्द कौन सा है? 55 का तो ये पंच पंचाशत, पंच पंचाशत, जबकि यहाँ दिया है पंच पंचशत, ये रॉन्ग है। पंचा पत्र शत ये भी गलत है, और पंच पंचाशत ये राइट है। पंचा ए पंचाशत ये भी गलत है। जब भी संख्या करें बहुत ध्यान से करें, छोटी छोटी सी मिस्टेक दी हुई होती है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो एक विंशते छात्रा कक्षायाम, तो यही सही है। एक विंशते, एक विंशति विंशता विंशानी ये नहीं आएगा, एक विंशते छात्रा कक्षायाम। संस्कृत शब्द चत्वारिंशत किस संख्या के वाचक हैं? चत्वारिशत, चत्वारिशत है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। त्रिबाला गच्छन्ति, त्रिबाला, बाला के साथ त्रि नहीं आता है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है। त्रैबाला ये भी रॉन्ग है। त्रीणी बाला ये भी रॉन्ग है। बाला के साथ क्या आएगा? तिस्त्रै, स्त्रीलिंग का रूप आएगा, तो ये करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चतुरे विप्रान आमंत्र्य भोज्य, चत्वारि विप्रान आमंत्र्य भुज्ये, चतस्रे विप्रान आमंत्र्य भुज्ये, चत्वारि विप्रान आमंत्र्य भुज्ये। तो ये यहाँ पर विसर्ग दिया है तो ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट होगा चत्वारि विप्रान आमंत्र्य भुज्ये। संख्यावाची शब्द षण्णवति किस अंक का वाचक है? तो षण्णवति होता है नवति, नवति हुआ 90 और षड 6, तो ये हुआ 96, 96। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तत्र पंच जना निवसन्ति, तत्र पंच जना निवसन्ति, तो ये बहुवचन है, तो ये सही है। और देखते हैं तत्र पंचा, पंचा नहीं आएगा, पंचसु ये भी नहीं आएगा, पंचसु ये भी गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा? तत्र पंच जना निवसन्ति। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अष्टानी फलानी आनी है, रॉन्ग, अष्टानी नहीं आएगा यहाँ। अष्टौ फलानी आनी है, तो ये करेक्ट है अष्टौ, अष्टा नहीं आएगा और अष्टे भी नहीं आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये सुकृति भी असूयंती ते पापात्मने, सुकृति भी, सुकृतिभ्य, सुकृतिषु, सुकृतिना, इसमें से सुकृति भी करेक्ट है। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? तो कादम्बरी कथा है। कदली दल पुंज भी तस्य कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, केले के पत्तों से घिरे हुए कुंज के समान कुटीर समन्तात्, कुटिया के, उस कुटिया के चारों ओर पुष्प वाटिका है। पूर्वतः परम पवित्र पानी है, पूर्व में परम पवित्र जल वाला सहस पुंडरी, हजारों पुंडरी पटल कमल के दलों का
से घिरा हुआ, पक्षियों की कूंजन से पवित्र, पूरित सरासित सरोवर था। तो ये कहाँ से ली गई है कि गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो ये है शिवराज विजय से। और नेक्स्ट, यहाँ पे हमें बतानी है गद्यांश किस रचना से उद्धृत है। ये जो गद्यांश है ये किस रचना से उद्धृत है? तो ये अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृत्यो विलोक विनाश हेतु शमशान आग्नेय इव अति रौद्र भूमि लैमारिका इवा दूरदर्शिने उत्सृष्ट इव शुद्र अधिष्ठित भावनाश्रयमाणा अपि प्रेत परहा इवोद्वेजयन्ति। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है शिवराज विजय से। शुकनास ने किसे उपदेश दिया? शुकनास ने किसे उपदेश दिया? शुकनास ने चंद्रपीड़ को उपदेश दिया। गद्यकार बाढ़ का स्थिति काल क्या है? तो बाढ़ का स्थिति काल है 7वीं शताब्दी। तेजोद्वय से युगपद सन अदाभ्य लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। यह किस पात्र का कथन है? किसने कहा था ये? अभिज्ञान शाकुंतलम में ये कर्ण के शिष्य का कथन है। अब यहाँ भी हमें बताना है कि ये जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? तो यह श्लोक कहा गया है प्रियंवदा के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो ये पुरु के पुत्र का नाम, पुरु का नाम उल्लिखित है। हितम मनोहारी च दुर्लभचे, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? हितम मनोहारी च दुर्लभचे ये आई है किरातार्जुनीय में। किरातार्जुनीय की ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। निराशा हंते हता मनस्विता, ये किसकी उक्ति है? ये द्रौपदी की उक्ति है। सदा अनुकूलेषु ही पूर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदे, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह भी द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। नहीं, सदा अनुकूलेषु ये कहा गया है वनेचर के द्वारा। से चिंत्यत्येव भियस्त्वद् अस्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये जो है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है किरातार्जुनीय की। और यह किसके विषय में कहा गया है? तो यह दुर्योधन के विषय में कहा गया है। न शूद्रोपि प्रथम सुकृत एक्ष्या संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखे किम पुनः तथो उच्चे। उपयुक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये सूक्ति है मेघदूत की। स्त्रीराम आद्य प्रणय वचन विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है? यह सूक्ति मेघदूत में आई है। मेघदूत किस छंद में लिखा हुआ है? तो मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। भवभूति का स्थिति काल क्या है? भवभूति का स्थिति काल है 8वीं शताब्दी ईस्वी। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गुण घन सत्य, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? किस कवि ने कहा है ये? तो ये है भवभूति की उत्तर रामचरितम की। तो भवभूति ने कहा है और राम के करुण रस का वर्णन करने में। स्नप्यति हृदयेश स्नेह
निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्ये दृष्टि। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की उत्तर रामचरितम से। मन्याम ही मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदना स्यु। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये नीति शतकम, भर्तृहरि की नीति शतकम का। दुर्जने परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सन। यह वचन किसने कहा है? यह वचन कहा है भर्तृहरि ने नीति शतकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि अहो बलवानिति में मति। यह सुभाषित वाक्य किस ग्रंथ में है? तो यह सुभाषित वाक्य है नीति, भर्तृहरि के नीति शतकम में। तस्मिन् अदौ कतिचित विप्रयुक्ता से कामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे कौन सी पंक्ति है? इस पंक्ति के आगे है यह पंक्ति, नीत्वा मासान कनक वल्य भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। शकुंतला से भर्तु बहुमत्ता भवे। यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य कहा है एक तापसी ने। को नामोषिकेन नव मालिका सिंचती। यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है? तो ये वाक्य आया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? अदेव मातृका का प्रयोग किरातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग में है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हमें बताना है। ग्रामस्य बहि विद्यालयो अस्ति। तो बहि के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग आएगा? तो ये यही वाक्य सही है, ग्रामस्य आएगा, ग्रामीण नहीं आएगा, ग्रामात भी नहीं और ग्रामम भी नहीं। नेक्स्ट, उभयते। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य उभयते कृष्णस्य गोपाला सन्ति। उभयते के साथ आएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, तो यहाँ पर करेक्ट होगा उभयते कृष्णम गोपाला सन्ति। गाम दोग्धी पे बलिम भिक्षते वसुधाम। वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? इसका विधायक सूत्र है यहाँ पर एकथितम च के यहाँ धू याच पश दंड आदि कारिका के साथ। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कविशु कालिदास से श्रेष्ठ है, ये शुद्ध है। कवि नाम कालिदास से श्रेष्ठ है, ये भी शुद्ध है। कविव्य कालिदास से श्रेष्ठ है, ये नहीं। कवि भी कालिदास से श्रेष्ठ है, भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध हुआ? क और ख दोनों। निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का किस वाक्य में है? शुद्ध विभक्ति मई मोदकम रोचते। तो ये रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये अभी पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आएगा माम मोदकम रोचते। निम्नलिखित में शुद्ध है, तो निम्नलिखित में शुद्ध है मात्रम स्मृति नहीं, मातु स्मृति। यहाँ पर शुद्ध है मातु स्मृति। कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कृत्य के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति लगती है? शरीर के किसी अंग के विकार में तृतीय विभक्ति लगती है। ये नाम विकार है सूत्र से। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा अभी आया था थोड़ी देर पहले ये, तो इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति।
जटाभिस्ताप से में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? जटाभिस्ताप से में ये इत्थम भूत लक्षण है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं संस्कृत की दृष्टि से? तो ये होता है उपयुक्त, ये वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है महानता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य गुरु शिष्याय क्रुध्यति, तो जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ये करेक्ट है, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। रमेश मेरा मित्र है का संस्कृत में शुद्ध अनुवाद निम्नलिखित में कौन सा है? रमेश मेरा मित्र है, तो रमेशे मम मित्रम अस्ति। रमेशे त्वम मित्रम अस्ति नहीं होगा, रमेशे मम मित्रो अस्ति, रमेश युवा मित्रो अस्ति नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम मित्र मित्र अस्ति, तो अभी संधि में बताया था क अत्र में जब भी विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद भी अ आए तो पहले वाले का ओ हो जाएगा और बाद वाले का पूर्व रूप, तो इसमें बनेगा मित्रो अस्ति, करेक्ट होगा रमेशे मम मित्रो अस्ति। अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध अचिराय देवदत्तो गमिष्यति, ये सही है। अचिरे देवदत्तो गमिष्यति ये भी सही है। अचिरात देवदत्तो गमिष्यति, तो ये इसका होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत अनुवाद, गंगा हिमालय से निकलती है मतलब वो हिमालय से अलग होती है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का सही होगा गंगा हिमालयात निसरती, हिमालयात। वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इसका अनुवाद करना है। वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति, प्रमुखम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रमुख है। वाराणसी भारतस्य प्रमुखे धार्मिक नगरे अस्ति, यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है का अनुवाद कीजिए। तो इदम, इदम नहीं आएगा, यहाँ 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 के लिए अत्र, अत्र के लिए यहाँ के लिए अत्र प्रयोग में आएगा। अत्र भगवते विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति, यह इसका अनुवाद इस तरह बनेगा। काशी हिंदू विद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसका अनुवाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय नाम स्थापना मदन मोहन मालवीय एकरोध की थी, तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय एकुर्वन इसका सही बनेगा, ये इसका अनुवाद। बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ है का संस्कृत अनुवाद, बौद्धस्य इदम अत्यंत पवित्रम तीर्थम अस्ति। यहाँ पर तो की संस्कृत नहीं दी है, बौद्धा नाम अयम, अयम नहीं आएगा तो के लिए, बौद्धा नाम तू इदम अत्यंतम पवित्रम तीर्थम इस्ता नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अस्ति, तो बौद्धा नाम तू इदम अत्यंतम पवित्र तीर्थम अस्ति, यह इसका शुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गाय से दूध दोहता है का सही अनुवाद, वह गाय से दूध दोहता है, तो से गवाम, गवाम नहीं आएगा गाम आएगा, से गाम पे दूहती, दूहती नहीं यहाँ पर आएगा दोगती, से गाम पे दोगती। लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रेंड,
प्रत्यय का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों में से कुछ शब्द बताएंगे, कुछ प्रत्यय युक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम पढ़ाएंगे तो जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो प्रत्यय का ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। इसका करेक्ट होगा डी। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के ज्ञान के लिए पहले, हिंदी से जब संस्कृत में अनुवाद सिखाएंगे तो उसके ज्ञान के लिए पहले धातु एवं शब्द रूपों का ज्ञान कराएंगे, लकारों का ज्ञान कराएंगे, लकारों से कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद पूछेंगे। किसी एक लकार के एक पुरुष और वचन के वाक्य संस्कृत में शाम पट पर लिखेंगे। तो जब भी हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सिखाएंगे तो क्या करेंगे, हम किसी एक लकार के एक पुरुष और वचन के वाक्य संस्कृत में शाम पट पर लिखेंगे। तो ये था संस्कृत का प्रैक्टिस सेट।